हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेटर एजे। आज हम लोग अपना ट्रायंगल का एक नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्या, क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। ओके, इसमें हम लोग सीखेंगे बच्चों की ट्रायंगल का जो हमारा प्रॉपर्टी होता है, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है, उसी पे बेस्ड कोई भी दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो उनको हम लोग कैसे सिमिलरिटी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं या फिर नहीं। सो बच्चों, जो अभी हमारा बेसिक लेक्चर्स ऑफ द ट्रायंगल्स ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट को क्लियर किया गया है, और जो भी आपके टर्म 1 में एग्जाम होने वाले हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बेहतरीन तरीके से वहाँ पे बताया गया है। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके बच्चों, यहाँ पे हम ट्रायंगल पूरा कवर करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल में से कोई भी पार्ट डिटेक्ट नहीं हुआ है, हर एक चीज़ आने वाला है। ठीक, सो आज हम लोग अपना सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स देखते हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज एजे एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर एजे। लेट अस स्टार्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे क्राइटेरिया हमको बताना है। सो हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग 9th क्लास में थे तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल्स पढ़ा था। किन्हीं भी दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी को सीखा था। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है बच्चों? कोई भी दो ट्रायंगल्स हो या कोई भी दो फिगर्स हो, हूबहू सेम जैसे दिखते हों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, ये जैसे आप ये दोनों मार्कर आप देख रहे होंगे। ओके, इनमें शेप, साइज, स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ यहाँ पे क्या है? एकदम हूबहू है। जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी। ये भी ब्लैक कलर का, ये भी ब्लैक कलर का। कलर को अगर हम ना कंसीडर करें, बस हम लोग इसका शेप और साइज के बारे में बात करें, सेम टू सेम, एकदम सेम है। ठीक है ना? तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। बट अगर सपोज करो ये इतना छोटा हो और ये इतना बड़ा हो, ठीक, इतना अगर मैं छुपा लूँ, मान रहा हूँ कितना नहीं है, ठीक, और ये वाला इतना बड़ा है, तो अब ये दोनों क्या है? सिमिलर तो दिख रहे हैं, दोनों जैसा ये है वैसा ये है, लेकिन इसके हाइट में क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो ये जो हाइट में डिफरेंस आया है ना, कुछ रेशियो में आया होगा। कहने का मतलब, अगर ये सपोज करो अगर 10 सेंटीमीटर का है, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर का ना। तो 1:2 का रेशियो इसमें आई थिंक बन रहा है। ओके, तो कहने का मतलब इनके रेशियो में अंतर है, लेकिन इनका जो शेप है, शेप एकदम सेम है, लेकिन साइज में क्या हो गया है? अंतर आ गया है। तो जब किसी भी फिगर के सेम शेप हो बट साइज डिफरेंस होते हैं, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। ओके, और इस सिमिलर फिगर में हम लोग क्या सीखने चल रहे हैं? सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। तो हमारे सिलेबस में अगर किसी भी सिमिलर फिगर को प्रूफ करना हो, बताना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास दो ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर कर लूँ, ओके, एक ट्रायंगल मेरा ये हो गया और एक ट्रायंगल मेरा ये, चलो सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, दो ट्रायंगल अगर हम कंसीडर कर लें, यहाँ पे मैं ए बी सी, ओके। तो बच्चों यहाँ पे जब हम लोग सिमिलरिटी की बात करते हैं तो आप देख रहे हो, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, जैसा ये दिख रहा है हूबहू ये भी दिख रहा है, बट इनके शेप में थोड़ा सा, मतलब सॉरी, साइज में इनके अंतर आ गया है। इनका जो शेप है एकदम सेम दिख रहा है, बट इनके साइज में थोड़ा सा अंतर आ गया है। तो जब भी ऐसे फिगर्स बनते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर्स, और ये एक ट्रायंगल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल्स बोलेंगे। ओके, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पे हम लोग 3 क्राइटेरिया सीखेंगे सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए। ओके, सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए हम लोग 3 क्राइटेरिया सीखेंगे, जो कि हमारा पहला क्राइटेरिया हमारा जो होगा बच्चों, वो हमारा होगा एंगल क्राइटेरिया, और इसी को हम लोग बच्चों एंगल बोलते हैं। ओके, तो आप इसको समझते रहिएगा, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल क्राइटेरिया। ओके, इसको हम लोग एंगल क्राइटेरिया बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो साइड हम लोग बोल सकते हैं। ओके, साइड ओके, साइड हम लोग बोलेंगे। और एक लास्ट हमारा जो होता है वो साइड होता है। साइड का मतलब बच्चों अभी हम लोग देखेंगे, साइड क्राइटेरिया। ओके, तो ये 3 क्राइटेरिया है। किसी भी ट्रायंगल की सिमिलरिटी अगर प्रूफ करनी हो तो अपन लोग को ये 3 चीज आना चाहिए, एंगल क्राइटेरिया, साइड एंगल क्राइटेरिया, या फिर ट्रिपल साइड
क्राइटेरिया। तो यही तीनों हमको क्या बता देते हैं, सिमिलरिटी ऑफ द फिगर्स। अब ये क्या होते हैं हम लोग इसको जानते हैं, ठीक। हमको इसको प्रूफ नहीं करना है, बस हमको आना चाहिए कि ये होता कैसे है, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे तो इनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी जो प्रूविंग है वो क्वेश्चंस में कभी कभी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो मैं प्रूविंग ना करा के जब मैं इसके एमसीक्यू लाऊंगा, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसी में बता दूंगा कि कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर जब प्रूफ करने बैठोगे तो या तो ये क्राइटेरिया मीट करेगा, या तो ये क्राइटेरिया मीट करेगा, या तो ये क्राइटेरिया। तो हम लोग को ये क्राइटेरिया आना चाहिए बस। बाकी अगर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बेसिक जो हमारे थ्योरम्स होते हैं उनसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये जो एंगल क्राइटेरिया है या ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया है ये क्या होता है। इसका कहने का मतलब बच्चों ये होता है, अगर आप लोग यहाँ देखें तो ये एक एंगल बी बन रहा है, एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल सी बन रहा है, ठीक। अब ये एंगल क्या होता है, साइड क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में एकदम अच्छे तरीके से हमने बताया है बच्चों, ठीक है। आप वहाँ पर जाके चेक इट आउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में ट्रायंगल के, ठीक है ना। ये क्या है, एंगल्स हैं। अब यहाँ पे ए बी सी कर दिया, यहाँ पर भी ए बी सी कर दिया, तो थोड़ा सा समझने में हमको हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए हम इसका नाम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक। तीनों का नाम, दोनों का नाम अगर सेम ले लेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको पी ले रहा हूँ, इसको क्यू ले रहा हूँ, और इसको मैं आर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों कि अगर मुझे एंगल क्राइटेरिया को बताना हो, कहने का मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीन एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं आपस में सेम हो जाएं, कहने का मतलब अगर ये एंगल बी बराबर हो जाए किसके, एंगल क्यू के, ओके, एंगल बी बराबर हो जाए एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है वो बराबर हो जाए एंगल आर के, और एंगल ए जो है वो बराबर हो जाए एंगल पी के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, मैंने क्या किया कि जो एंगल बी है इस दूसरे ट्रायंगल के एंगल क्यू के बराबर है, और ये जो सी है इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ तो एंगल सी बराबर एंगल आर आ रहा है, और ये जो एंगल ए है मैंने इसको एंगल पी के बराबर रख दिया। तो ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल क्राइटेरिया से एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। दैट मीन्स जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है बच्चों, सिमिलर है। और ये जो साइन हमने यहाँ पे लगाया है ना, ये जो साइन हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, ये जो साइन लगाया है यही हमको सिमिलरिटी को बताता है। यही क्या बताता है, यही हमको सिमिलरिटी को बताता है। यही हमको किसको बताता है, सिमिलरिटी को बताता है, ओके। ये जो साइन होता है सिमिलरिटी को बताता है। जब हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरीके का साइन यूज किया था, ऐसे। ये किसको बताता है, कॉन्ग्रुएंसी को, और ये सिर्फ अगर यही लगा हुआ है तो ये किसको बताएगा, सिमिलरिटी को बताएगा। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, लाइक हो जाए इसी बात पे, ठीक है। तो अगर एंगल क्राइटेरिया होता है तो हम लोग कुछ इस तरीके से प्रूफ करते हैं। अब बच्चों देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखा है कि या तो एंगल क्राइटेरिया हो या मैं इसको एंगल क्राइटेरिया बोलूँ, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। जैसे बच्चों आप यहाँ पे देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, अब मैं थोड़ा सा ये इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। आप ये क्राइटेरिया लिख ही लिए होंगे, ठीक है ना, मैं बस स्टेप वाइज आपको बताता चलूँगा। सपोज करो मेरे पास दो फिगर है, ठीक है ना, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, ओके। एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ 60 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ओके। अगर मैं इसको 60 डिग्री ले लूँ, सॉरी इसको भी मैं 30 डिग्री लेता हूँ, और इसको मैं कितना ले लेता हूँ, 60 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक। तो बच्चों आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, किसी भी दो एंगल को कंसीडर करूँगा तो तीसरा वाला अपने आप इक्वल हो जाता है। कैसे, हमको पता है किन्हीं भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, ओके। अगर मैं ये ए मानूँ, ये बी मानूँ, ये सी मानूँ, ये पी मानूँ, ये क्यू मानूँ, ये आर मानूँ, ओके। तो अगर मुझे एंगल बी निकालना हो तो मैं बोल सकता हूँ जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे आप देखो एंगल ए कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, एंगल बी निकालना है हमको, और एंगल सी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया है। बच्चों किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं। एंगल का सिंबल ये होता है, अब देखो जैसे ये बना है ना, ये इस तरीके से, ये गैप ले रहे हैं ना हम लोग, तो यही थोड़ा सा सिंबल यहाँ पे ले लेते हैं जो हमको एंगल को बताता है, ओके। और इस एंगल का ये जो वर्टेक्स है, कोना वाला है, कॉर्नर पॉइंट है, इस पे जो नंबर स्पेलिंग लिखा रहेगा या फिर जो यहाँ पे डिनोटेड रहेगा जिस भी नाम से, उसी नाम
को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो वो बोल देते हैं वो उसका एंगल है। तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है मतलब ये एंगल ए मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे बी लिखा है मतलब एंगल बी की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। सी लिखा है मतलब एंगल सी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये बेसिक थोड़ा सा आप ध्यान रखते रहिएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 को उधर शिफ्ट करोगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे 60 30 90 और 180 में घटा देंगे तो एंगल क्यों कितना आ रहा है बच्चों, ये भी कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो आप देखो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम हो रहे हैं तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा। ये मैंने एक 90 डिग्री का ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, लेकिन आप कोई सा भी ट्रायंगल लोगे आप चेक करोगे तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो थर्ड वाले जो एंगल्स होंगे वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वी नो दैट द एंगल सम ऑफ एनी ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। क्योंकि उसमें 3 एंगल्स होते हैं और तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर दो पता है हमको, तीसरा तो अपने आप 180 घटा के पता चल जाएगा। ठीक है, 2 सेम है तो तीसरा निश्चित है कि वो सेम ही आएगा। इस बात को मैं समझाना चाहता था आपको। तो आई थिंक आप ये बात समझ में ला रहे होंगे, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम लोग कभी कभी एंगल को हम लोग एंगल क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, अगर 2 एंगल आपको आपस में सिमिलर मिल जाते हैं, सेम मिल जाते हैं, तो तीसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा और उसको तुम आराम से बोल सकते हो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अभी बच्चों साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी जो होता है हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था तो उसमें 2 साइड को आपस में इक्वल कर देते थे, लेकिन AB इक्वल टू PQ कर देते थे और एक एंगल कोई बराबर दिखा देते थे तो वो क्या हो जाता था, कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। लेकिन अपने सिमिलरिटी के केस में ऐसा नहीं होता। सिमिलरिटी के केस में 2 साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल दिखाना पड़ेगा। 2 साइड का रेशियो आपस इक्वल होने का मतलब क्या है कि अगर एक साइड में ये उठा रहा हूं तो अपॉन में एक इसका कोई साइड होना चाहिए, तो वो ओवरऑल एक साइड कहलाएगा। कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको 2 साइड मान लेते हैं। कहने का मतलब अगर मैं एक साइड AB लिया तो जब तक अपॉन में इसका एक साइड नहीं लूंगा तब से वो रेशियो में कहाँ आएगा। हम AB अपॉन BC नहीं लेंगे। जब मैं AB अपॉन BC ले लूंगा, PQ अपॉन QR ले लूंगा, तो फिर इन दोनों में कहाँ कंपेयर किया, ये आप देख रहे हो ना। तो कंपेयर हमेशा इसके एक साइड से इसके एक साइड से होगा। अगर मैं इसके AB को न्यूमरेटर में ले रहा हूं तो PQ को किस में लूंगा, डिनोमिनेटर में। तो ये पूरा मेरा क्या कहलाएगा, एक साइड कहलाएगा। ठीक है ना, ये मेरा पूरा क्या कहलाएगा, एक साइड कहलाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के केस में थोड़ा सा अलग रहता था। ठीक, एक साइड आपस में इक्वल हो जाता था, लेकिन यहाँ पे एक साइड आपस में क्या होगा, मिलके एक रेशियो बनाएगा। तो ये एक साइड कहलाया। ठीक, तो एक साइड ये हो गया। अब ये जस्ट इक्वल टू आना चाहिए, अभी एक साइड और लेना है हमको। तो मतलब अगर मैं AC अपॉन PR ले सकता हूं, अगर कंसीडर करूं तो AC अपॉन PR हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा एक साइड हुआ, ये पूरा एक साइड हुआ। तो अब जाके साइड साइड क्राइटेरिया हमारी यहाँ पे फुलफिल हुई। कहने का मतलब कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में दोनों ट्रायंगल के 2 साइड्स आपस में सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए। मतलब AB अपॉन PQ होना चाहिए या फिर AC अपॉन PR होना चाहिए। आप कोई सा भी साइड ले लो, बशर्ते बस कंडीशन इतना है, ध्यान रखना, अगर मैं इस ट्रायंगल का सब कुछ न्यूमरेटर में रख रहा हूं तो इसका सब कुछ मुझे डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। अगर इस ट्रायंगल का सब कुछ मैं न्यूमरेटर में रख रहा हूं तो इसका सबका मैं किस में रखूंगा, डिनोमिनेटर में रखूंगा। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए और समझते रहिएगा। ठीक है ना। अब कोई सा भी एक एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल में बराबर दिखा देता हूं, एंगल A बराबर एंगल P दिखा देता हूं। अगर मैं एंगल A एंगल P के बराबर दिखा दिया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आई थिंक आप मेरी बात ये समझ पाए होंगे। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपना देखते हैं। सो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, साइड 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 प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कि इस दोनों ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स होंगे, 3 के तीनों साइड को अगर मैं रेशियो में ले रहा हूं तो तीनों जो रेशियो आएंगे वो 3 के तीनों सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए। मतलब कि जो वैल्यू पहले रेशियो का है वही दूसरे का है, वही तीसरे का है। ओके, अब मैं पहले ये वाला कंसीडर कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे ये कंसीडर करो, ये कंसीडर करो, वैल्यू दी रहेगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं चाहूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे आप ये देखो, मैं पहले PQ ले लेता हूं। ठीक है ना, तो PQ ये वाला लिया, तो चाहूँ तो मैं इसको इसके करस्पॉन्डिंग अगर दिखा रहा हूं तो PQ अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और ये जस्ट इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, अगर अब पहला इसका न्यूमरेटर है तो सब कुछ इसका न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो मतलब PR भी इसका क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में, प्यार भरा AC होना चाहिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अब नीचे वाला बचा है, तो अब मैं BC अपान QR लूंगा तब रेशियो गलत हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। QR अपान BC लेंगे तब एकदम सही आएगा, मतलब QR अपान BC। तो ये हमारा क्या होता है साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा साइड 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 क्राइटेरिया। ये आपस में क्या है इक्वल है। साइड किसमें होने चाहिए, ये तीनों साइड किसमें होने चाहिए सेम रेशियो में होने चाहिए। ओके, किसमें होने चाहिए सेम रेशियो में। कहने का मतलब अगर इसको सॉल्व करने पे 2 आ रहा है तो बराबर इसको भी सॉल्व करने पे 2 आना चाहिए, बराबर इसको भी सॉल्व करने पे 2 आना चाहिए। ये होता है सेम रेशियो का मीनिंग। ये आप अच्छे से समझते रहिएगा। इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम जब अभी एग्जाम्पल्स कुछ लेके आपको समझा देते हैं, 3 एग्जाम्पल लेके आपको समझा देंगे कि इनको कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो अच्छे से हम लोग टैकल डाउन करेंगे ही। ओके, तो चलिए प्यारा प्यारा क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। लेट्स गो। सो बच्चों, हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिए हुए हैं। ओके, आपको सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स प्रूफ करने के लिए, समझाने के लिए कि हम लोग कैसे हैंडल करेंगे अगर सिमिलरिटी पे अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं ट्रायंगल के, तो जो 3 क्राइटेरिया अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एंगल के बारे में दिया हुआ है। ठीक, आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे, बहुत लोग कर ले जाएंगे मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन को सही ढंग से सही तरीके से कैसे टैकल करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग 3 क्राइटेरिया पढ़े हैं तो बहुत सारे बच्चे होंगे इसमें साइड ढूंढने लगेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे इसमें साइड एंगल साइड क्राइटेरिया सोच रहे होंगे। ओके, तो कुछ लोग होंगे कि जो सिर्फ एंगल के बारे में सोच रहे होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों आगे आप हर एक कंपटीशन का एग्जाम दोगे, वो सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, MCQ बेस्ड रहता है और उसमें टाइम लिमिटेशन रहता है। उस टाइम लिमिटेशन में आता हुआ क्वेश्चन भी जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करें वो चीज़ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एंगल 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 दिख रहा है, साइड के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। तो हम लोग ना तो साइड एंगल साइड के बारे में जानेंगे, ना तो साइड 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 क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। तो बचा हमारा क्या एंगल एंगल क्राइटेरिया या फिर एंगल 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 क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हम लोग एंगल 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 क्राइटेरिया देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जो एंगल ए है वो जस्ट इक्वल टू किसके है एंगल क्यू के। अब बार बार जो मैं करेस्पॉन्डिंग बोल रहा था, करेस्पॉन्डिंग का मतलब बच्चों ये नहीं होता कि अगर ये 40 है तो इसको भी 40 होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, इट इज वेरी रॉन्ग। यहां पे होगा क्या, अगर ये 40 डिग्री है तो इसी के करेस्पॉन्डिंग देखो कौन सा ऐसा एंगल है जो ये 40 डिग्री बना रहा है। तो हमने देखा एंगल क्यू जो है वो क्या बना रहा है 40 डिग्री बना रहा है। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा एंगल क्यू, वो भी कितना 40 डिग्री। ठीक है, एक एंगल मिल गया। अब ये एंगल क्यू जो है, सॉरी हाँ ले लो, एंगल क्यू तो ले चुके हैं हम लोग। जो एंगल बी है वो देखो कितना है 60 डिग्री है। अगला 60 डिग्री कहाँ पे है पी पे है, मतलब बी के जो करेस्पॉन्डिंग है वो एंगल कौन सा है पी है। तो एंगल पी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। और यहाँ पे एंगल सी जो दिया है वो इसके करेस्पॉन्डिंग दिया है एंगल आर के, जो कि कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों एंगल आपस में क्या है, तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम हो गए। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा बच्चों, एंगल एंगल और एंगल 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 क्राइटेरिया यहाँ पे लगा, जिससे हम बोल सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ओके, ये हमारा रहा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया। अब अगर हम लोग सेकंड वाला देखें बच्चों क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इसमें एंगल के बारे में कोई बात नहीं किया है। तो किसके बारे में सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइड्स के बारे में सोचेंगे, वो भी कैसा साइड 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 वाला। वो दोनों तो हट गया, एंगल एंगल और साइड एंगल एंगल, साइड एंगल साइड वाला हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, अब यहाँ पर भी एक चीज और एक्स्ट्रा समझने वाली बात है। यहाँ पे देखो क्या दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हर एक जगह क्या लगा दिया है, इसने यूनिट लगा दिया है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी यूनिट लगा रहेगा और अगर हम लोग रेशियो लेने लगेंगे, जैसे कि अगर मैं क्या लूं AB अपॉन, ये किसके करेस्पॉन्डिंग मेरे को दिख रहा है DE के करेस्पॉन्डिंग दिख रहा है। ठीक है ना, DE के करेस्पॉन्डिंग मतलब कि 2.5 है और ये 5 है। अब ये कितना हो जाएगा, मतलब 5 का आधा 2.5 होता है ना, तो ये इसके करेस्पॉन्डिंग मेरे को दिख रहा है। और 6 का आधा 3 होता है, 2 का आधा 4 दिख रहा है, मतलब कि ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है। ठीक है ना, मतलब कौन कौन, हाँ मतलब कि कौन क्या रेशियो दे रहा है ये देखना है। ठीक है, अभी मैं उस पर भी आता हूँ, पहले आप ये समझो। जैसे अगर कहीं अगर मैं AB अपॉन DE लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर अपॉन
cm का मतलब सेंटीमीटर होता है और de का मतलब क्या हो जाता है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप ये जो यूनिट लिखोगे ना, बार बार अगर लिखोगे ना तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर एंगल में या ट्राइंगल में अगर यूनिट्स दिए हों तो हम उस यूनिट को यहाँ पे नहीं लिखेंगे अगर सारे यूनिट सेम है। अगर ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो दोनों ट्राइंगल के जो यूनिट्स दिए हैं सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिए हैं, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, बिकॉज जब आप रेशियो में रखोगे तो वो कट जाएंगे। आप यहाँ पे देखो जैसे 2.5/5 रखा ना, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, नहीं कट गया, तो रखने का कोई मतलब है? यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर आप रखने से बचना चाहते हैं तो इसको मत रखो। अब मान लो अगर एक 5 मीटर दे दिया, सपोज करो अगर मीटर दे दिया, तब ये नहीं कटेगा। अब इस मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो भी यहाँ पे ना करना बच्चों, यहाँ पे ना करना, यहीं पे अगर कोई मीटर सेंटीमीटर दिया है तो उसको एक यूनिट में आप कर लेना, या तो पूरा सेंटीमीटर बना देना या तो पूरा मीटर बना देना। आप रेशियो लोगे तो वैल्यू हमेशा जो आनी है वही आएगी, ये मेरी गारंटी है 100%। आप चाहे देख लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, एकदम तगड़ा लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे देखो ए बी अपन क्या है, डी इक्वल टू 2.5/5 है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि हम लोग ये सेंटीमीटर मतलब यूनिट्स ये जो है ये हम लोग नहीं रखेंगे अगर यूनिट्स हमारे सेम है, ठीक है ना। सेम नहीं रहेंगे तो हम सेम कर लेंगे, तब भी यहाँ पे नहीं रखेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ 0 लगा, 25 दूना 50, 1/2 आया। अब कौन किसके करेस्पॉन्डिंग दिख रहा है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। देखो ये इसके 2 गुना दिख रहा है ना, या 6 इसके आधा दिख रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो। 3 का 5 में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? पता नहीं चल रहा है क्या बन रहा है। 3 का अगर मैं 4 से लूंगा तो 3 और 4 में 3 क्या है, मतलब 4 एक ज़्यादा है, लेकिन और कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ 5 में तो ये 3 ज़्यादा करोगे तब 2 आएगा, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो कौन किसके करेस्पॉन्डिंग है ये आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा माइंड लगा के। तो ये इसके आधा मिला, और अब ये जो AC है, AC अपॉन हमको क्या मिल जाएगा? DF मिल जाएगा। ओके, AC अपॉन हमको क्या मिल जाएगा? DF, जो कि 3/6 है, इसको काट देंगे तो 1/2 आ गया। अब मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं रखा है, ध्यान रखना, यूनिट नहीं रखेंगे अगर यूनिट हमारा सेम दिया है, बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द कैलकुलेशन। डिफिकल्टी से बचना चाहते हो तो यूनिट मत रखना, यूनिट अगर सेम रहेंगे। अब यही लास्ट वाले बचे हैं आपके BC/EF। तो BC/EF 2/4 करेंगे, 2 1 2 2 2 4 1/2। तो आप देख रहे हो कि तीनों का जो रेशियो आया है, तीनों साइड्स का जो रेशियो आया है आपस में क्या आया है? इक्वल आया है। इक्वल आने का मतलब हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगल हमारा ABC है वो सिमिलर है, ठीक है ना। सिमिलरिटी का साइन थोड़ा बढ़िया से लगाना, मैं जल्दबाजी में थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। सिमिलर ABC जो है वो जस्ट सिमिलर किसके है? DEF के। आई बात समझ में? तो जो ट्रायंगल ABC है उसके सिमिलर आ गया। ये साइड क्राइटेरिया यहाँ पे लगा। यहाँ पे कौन क्राइटेरिया लगा? एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। यहाँ पे क्या लगा? साइड क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब एक और यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे भी एंगल दिया है, साइड दिया है। अगर एंगल साइड दो चीज दिया हुआ है तो इसका मतलब हम लोग साइड के बारे में, जो साइड क्राइटेरिया है, इसको थोड़ा सा बगल रख देते हैं। सबसे पहले हम लोग की थिंकिंग ये रहेगी कि हम लोग साइड वाला देखते हैं क्या होगा, ठीक, या फिर एंगल वाला क्या होगा अगर 3 एंगल दिए हैं तो यहाँ पे 2 एंगल और 2 साइड दिया है, इसका मतलब साइड में आई होप लग जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर हम AB मतलब ये अपॉन ये, आप चाहो तो ये अपॉन ये भी ले सकते हो, या फिर आपके मन में आ रहा है नहीं सर मैं इसको लेके इसको लूंगा, वो भी लोगे तब भी आंसर सेम आएगा। मैं लेके दिखा देता हूं। लेकिन हाँ ध्यान रखना, अगर मैं यहां से पहले ट्रायंगल का कोई साइड लेके तब दूसरे वाले ट्रायंगल का साइड ले रहा हूं तो अगला जितना भी काम होगा सबसे पहले पहला वाला कंसीडर करेंगे तब दूसरा वाला कंसीडर करेंगे। बाय द वे आप चाहो तो अगर दूसरे वाले के पहले सारा चीज ले रहे हो तो और पहले वाले का बाद में ले रहे हो तो आप ध्यान रखना कि हमेशा पहली प्रायोरिटी रहेगी, दूसरे वाले का हर एक चीज लेंगे तब पहले वाले का लेंगे, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। जैसे अगर मैं PQ लिया, PQ अपॉन क्या किया? AB, तो PQ अपॉन AB किया तो ये 6/3 कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। अब अगर मुझे लेना है एंगल A और एंगल P तो पहले मैं एंगल P लूंगा तब A लूंगा ना, नहीं तो यहाँ पे तो मान लो सेम है, ठीक है, नहीं तो यहाँ रेशियो में लोगे ना तो गड़बड़ी आ जाएगी। तो जो पहले लेना वही हमेशा पहले ऊपर रखना और बाद वाला नीचे रखना, ठीक है, अगर रेशियो में ले रहे हो तब। तो यहाँ पे जो एंगल P है वो एंगल A के बराबर हो जाएगा, कितना? 70 डिग्री। और जो आपका क्या है, अब यहाँ पे हाँ देखो, ये PR अपॉन AQ ले लेंगे, ठीक है ना। अब मैंने AQ अपॉन PR नहीं लिया क्योंकि मैंने पहले इसको ले रखा था ऊपर, तो अब की बार यही ऊपर रहेगा तब ये नीचे आएगा, ठीक है ना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आप प्रूफ किए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कैसे करस्पॉन्डिंग वाला कंसीडर करते हैं। तो PR अपॉन AQ हो जाएगा। PR, अरे यार गड़बड़ हो गया,
PR/AC है, मैं इसका देख लिया, ठीक, C होगा यहाँ पे, ओके। तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगा 10/5, इसको भी काटोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो साइड का रेशियो आपस में सेम आया है और एक एंगल सेम आया है, इसलिए हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। आई थिंक आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी, आपको सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल देखने में, समझने में, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अब जब MCQ आएंगे तो इस पे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और उसको इजी तरीके से कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत जल्द से ज़्यादा सब शेयर करो बच्चों, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा 2-2.5 महीने में पेपर होने वाला है। तो जो बच्चे अभी ना पढ़ पाए हों, जो इनका बेसिक एकदम कमजोर है, अगर आप ये वीडियो दिखाओगे तो मेरी गारंटी है कि उनका बेसिक सॉलिड हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।